सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखवंतिता। अर्थात जो प्राणी भागवत करवाता है, जो प्राणी भागवत करवाता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, धर्म कहता है। हाँ, जिसने पाप न किया हो उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है पुण्य करने की। जिसने पाप न किया हो उसके लिए ये नहीं है, जिसने किया हो उसके लिए है। भाई किसी से कहो कहां जा रहे हो, बोले गंगा जी में नहाने। अच्छा, पाप किए होंगे, इसलिए जा रहे हो। लेकिन सच बताऊं, गंगा पापों को नहीं धोती। गंगा तो पापी मन को निर्मल कर देती है, धोने का काम उसका नहीं है। अगर गंगा से पाप धुल जाते तो सैकड़ों लाखों साल हो गए, फिर तो कोई पापी नहीं होता। गंगा निर्मल करती है, आपकी हार्डनेस को निर्मल कर देती है, फिर सोचने का मौका देती है। सोचो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बेहतर करो, तुम नेकी करो, तुम दया करो, धर्म करो। गंगा तुम्हारी मन की निर्मलता बढ़ा देती है। ये तो सौभाग्य की बात है कि जन्मों जन्मों के प्रारब्ध उदय हो जाते हैं तो कथा सुनने का मौका मिलता है। और हमें कहां मिल रहा है? ठीक गंगा जी के तट पर। हो सकता है आप में इस बात की जानकारी ना हो तो उतना ना समझ आ रहा हो, लेकिन मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इसका महत्व क्या है। इतना इतना आसान नहीं था। अगर हमें यहां बैठा दिया है मां ने, तो ये इतना आसान नहीं है। बड़ी कृपा, बड़ी महती कृपा है, बड़ी महती। कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसंति ते। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भागवतम कराता है, जिस व्यक्ति को भी यजमान बनने का सौभाग्य मिलता है, उसके यहां मैं कल्प कोटि तक वास करता हूं, कल्प कोटि तक वास करता हूं। और ध्यान रखना, जिनके जीवन में परमात्मा का वास नहीं है, उसका जीवन सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। ईश्वरीय आवरण के साथ जीवन जीना ही श्रेष्ठ माना गया है। ईश्वरीय आवरण अर्थात उसके सुमिरन, उसके नाम, उसकी 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 कृपा में जीना। हे भगवान, सब तेरी कृपा है। इस एहसास को प्रतिपल प्रत्येक श्वास में जीना ही जीवन है।